शांति। तो अभी का जो टॉपिक रहेगा बहुत सुंदर टॉपिक रहेगा, जीवन की समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण कर व्यर्थों से मुक्त। व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए जीवन की समस्याओं का समाधान और कारणों का निवारण, जिसे हमारे संकल्प सदा सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे, उसके लिए हम क्या पुरुषार्थ करें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हमें फरिश्ता बनना है, हमें अशरीरी विधेयी बनना है, उसका आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना। अगर आप व्यर्थों से मुक्त नहीं बनेंगे, फरिश्ता नहीं बन सकेंगे, विधेयी अशरीरी बन नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारे संकल्प बहुत महत्व के। आज दुनिया में जो भी समस्याएं उन सब का कारण है निगेटिव विचार। जिसके विचार निगेटिव चलते हैं, विरोध चलते हैं, उसको तनाव उत्पन्न होता है। और तनाव के कारण जैसे बताया अभी भी 70% बीमारियां होती। तनाव के कारण, जिस घर में तनाव है, निगेटिव विचार है, वहाँ लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, वहाँ पानी के मटके भी सूख जाते हैं, वहाँ बरकत नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, जिस घर में तनाव, टेंशन है, निगेटिव विचार है, वहाँ सुख शांति नहीं है। जहाँ तनाव, टेंशन है, उनके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जहाँ तनाव, टेंशन है, उसको रात को चैन की नींद भी नहीं आती, वो करवट बदलता रहेगा। और जिसको रात भर नींद नहीं आती, उसको कई प्रकार की बीमारियां होती। और आजकल लोग क्या करते हैं, नींद अच्छी है इसीलिए पेन किलर की दवाई लेते हैं। कई तो आजकल दुनिया में ड्रग्स भी लेते हैं। आजकल कई लोग तो क्या करते हैं, जिसने तनाव निर्माण किया, जिसने उसकी नींद पिटाई, उसको ही मार देते। आत्मा कभी भी मरता नहीं है, ना शस्त्रों से कटता है, ना आग में जलता है, ना पानी में डूबता है। ये सब क्यों हो गया? संकल्प ज्यादा चले। और संकल्प क्यों चले? क्योंकि ज्ञान की कमी है। इसलिए आप लोगों को तो नींद अच्छी आती है ना, या किसी की नींद पिट जाती है। हाँ, ब्राह्मण तो कई ऐसे नींद करते हैं, अलार्म बज रहे वो भी पता नहीं चलता। इतना भी निश्चिंत नहीं बनना। हाँ? कोई माँ, बच्चा रो रहा है गोदी में और उसकी माँ सोई पड़ी है, उसको माँ कहेंगे? अगर कोई भी बच्चा रोता है तो माँ क्या करेगी? उठेगी, उसको क्या करेगी? चुप कराएगी और उसके बाद सोएगी। तो सारी दुनिया के लोग चिल्ला रहे, रो रहे, तो आपको कैसी नींद आती है? आवाज आता है उन बच्चों का? क्योंकि आप कोई एक दो बच्चे की माँ थोड़ी है। सारी दुनिया के लोग किसके बच्चे? आपके बच्चे हैं ना। आप विश्व के माँ हैं, तो इसलिए जागृत बनो, जागो। केवल अपने आप को ठीक नहीं करना है, हमें दूसरों को भी ठीक करना है। इसलिए अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाओ। जिस घर में जिसके विचार अच्छे हैं, वहाँ कोई बच्चा भी अशांत नहीं हो सकता,
वहाँ कोई गलत काम भी नहीं करेगा। अगर आपके घर में गलत काम होता है इसका मतलब आपकी स्थिति भी खराब है। मैं जब दिल्ली में रहता था, गुलजार दादी के साथ मैं 10 साल तक रहा हूँ दिल्ली पांडवों में, वहाँ सेवा करते थे। तो एक दिन दादी चक्कर लगाते लगाते किचन में आई, मेरे को पूछा, भगवान भाई तुम्हारी स्थिति ठीक है? मैंने हाँ दादी। नहीं कुछ गड़बड़ी है। मैंने नहीं दादी, मैं अमृतवेला करता हूँ, मुरली सुनता हूँ, बहुत अच्छे। नहीं कुछ गड़बड़ी है। 3-4 बार पूछती। कहते आज 2 भाई आपस में कुछ खिटपिट हुई दोनों की। मैंने हाँ, मुझे पता चला वो लड़ रहे थे। कहते भोजन किसने बनाया? तुमने भोजन बनाया, तुम्हारा भोजन खा करके वो लड़े, इसका मतलब तुम्हारी स्थिति खराब। अगर आपका बच्चा शराब पीता है, पति शराब पीता है, पति झगड़ा करता है, इसका मतलब माताओं की स्थिति, जिसने भोजन बनाया उसकी स्थिति खराब। इसलिए माताओं को भोजन कैसे बनाना है? बाबा की याद में। कोई पानी मांगता कैसे देंगे? ले तेरे को हाथ नहीं है। अब गुस्से से पानी देंगे, जो पानी पिएगा जैसी पानी वैसी पानी। खाना बनाएंगे, गुस्से से खाना बनाएंगे, मेरे को करना पड़ता है, ये सास तो कुछ करती नहीं है, ऐसी बैठी रहती। गुस्से से खाना बनाएंगे, जो खाएगा उनको शांति मिलेगी, क्योंकि अन्न से मन बनता है। अगर घर को स्वर्ग बनाना है तो माताओं को ठीक करना है, माताओं को ठीक होने की जरूरत है। तो माताओं की सहन शक्ति ज्यादा होती है कम होती है? हाँ ज्यादा। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। माताएं सहन तो करती हैं, लेकिन सहन की भी बातें अपने तक नहीं रखेगी। पति ने कुछ बोल दिया, सास ने कुछ बोल दिया, थप्पड़ थोड़ी मारेगी उस समय, चुप तो बैठेगी। जैसा पति ऑफिस में निकल गया या सास कहीं बाहर गई, पड़ोसनी के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने जाएंगी, माचिस लेने के बहाने जाएंगी, फिर कहेगी खाना खाया? अरे क्या खाओ, मेरे पति ने आज घमासान कर दिया। कहेगी मेरा कोई कमाई है। वो अपनी पति की सुना रही, अपने पति की सुना रहे, जिसको ही कहते हैं परचिंतन। और माताओं में परचिंतन करने की आदत ज्यादा होती है, क्योंकि परचिंतन कौन करता है? जो सहन नहीं करता वो परचिंतन करता है। इसलिए माताओं का ज्यादा समय परचिंतन करने में जाता है। इसलिए सहन शक्ति की देवी बनो। कुछ भी हो जाए मुझे सहना यही गहना है। बाकी गहने पहने नहीं पहनो, लेकिन कौन सा गहना पहनो? जिसने सहन शक्ति का गहना पहन लिया उसके चेहरे पर मधुर मुस्कान की लाली लग जाए। जिसने सहन शक्ति का गहना पहन लिया उसके भ्रुकुटी में आत्मिक स्मृति का तिलक लग जाएगा, वो आत्माभिमानी बन जाएगी। उसके हाथ में दृढ़ता के कंगन आ जाएंगे। वो कंगन पहनने की जरूरत नहीं है, भले वो भी पहनो, लेकिन दृढ़ता के कंगन जरूरत है। उसके पाँव में उमंग उत्साह के पायल बन जाएंगे। जिसके भ्रुकुटी में आत्मा की स्मृति की तिलक है, हाथ में कंगन है, उमंग के पायल है, मधुर मुस्कान की लाली है, वो है सुहागिन। वो है सुहागिन। भले उसने बाकी तिलक लगाया, सब कुछ किया, लेकिन आत्मिक स्फूर्ति नहीं, वो सुहागिन नहीं है। बाबा भूल गया। इसलिए सहन शक्ति आज के जरूरी है वर्तमान समय में, चाहे माताओं में चाहे भाइयों में। सहन शक्ति, ये सहन शक्ति कब आएगी? जब आपका चिंतन पॉजिटिव है। थोड़ा निगेटिव सोचा, सहन शक्ति गई। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आएंगी छोटी बहनें भी आ जाएंगी, और छोटी बहनें आएंगी तो बाकी साथ दैवी गुण अपने दैवी गुण शक्तियों के बच्चे हैं। सभी ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं देख रहा हूँ कई भाई लोग तो सिर नीचे किया है। आप लोगों को कोई भी बात क्लास में अच्छी लगती है तो ताली जरूर बजाना। ताली बजाने में से कोई मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है वो उठ जाएगा, ठीक है? और आप भी अलर्ट रहेंगे ताली बजाने से।
क्योंकि ये समय ऐसा है। हाँ, थोड़ा नाश्ता करने के बाद थोड़ा सी हल्की सी नींद आती है, लेकिन अलर्ट होकर के कान खोल करके सुनना है। जिसके आंखें खुली है उसके कान खुल जाते हैं, जिसकी आंखें बंद है उसके कान भी, भले कान खुले हैं लेकिन तो भी बंद हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है, वो निद्रा लोक में चला गया, परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए सहन शक्ति जरूरत है। शांतनु की शादी गंगा के साथ हो गई, तो गंगा ने कहा मैं शादी तो करूंगी, लेकिन मैं जो भी कुछ करूंगी उसमें आपको कोई भी दखल नहीं लेनी है। तो वो तो उसके ऊपर प्रभावी था, उसने प्रतिज्ञा की, कहा कि आप कुछ भी करो मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तब दोनों की शादी हो गई तो बच्चे होने लगे, तो गंगा क्या करते हैं, एक बच्चे को लेकर जाकर के नदी में छोड़ देती है, बहा देती है। तो शांतनु को टेंशन होने लगा, ये क्या कर रहे। एक दिन कुल गुरु के पास गया, कहता है कुल गुरु जी ने कहा क्या बात है, तुम उदास क्यों है। तो कहता है मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया, मैंने प्रतिज्ञा की है गंगा के साथ। तो कुल गुरु ने कहा कि तुम जाने तुम्हारा काम जाने, प्रतिज्ञा क्या मुझे पूछ के की थी। फिर एक दिन गंगा जब वो बच्चों को बहाने के लिए जाते हैं, पानी में डालने के लिए जाते हैं, उसी समय शांतनु उसके पीछे पीछे गया, कहा कि तुम ये ऐसे क्यों कर रहे। तब गंगा ने कहा तुमने तो वचन दिया था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगा, अब तुमने बोला मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। कहा कि ये जो बच्चे हैं पिछले जन्मों में ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था, तुम धरती पर जन्म लोगे। अब मेरे पास जन्म लिया, उनका श्राप तो पूरा हो गया, अब श्राप से उनको क्या करें, मुक्त करें। लेकिन आपको बोला तो मैंने तुमको कुछ नहीं बोला तुमने, लेकिन फिर भी बोलता है इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकती। चलिए, ये जो छोटी छोटी चुटके हैं संगम युग के यादगार है। संगम युग में जो कुछ होता है वो शास्त्रों में लिखा जाता है। बाबा कहते हैं तुम्हारे साथ जो कुछ व्यवहार करता है कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई तंग करता है, क्यों करता है, क्योंकि मेरा उसके साथ का पिछले जन्म का हिसाब। अब अच्छा ही तंग किया, मेरा हिसाब क्या हो गया, सुप्त हो गया, तो मुझे तो उसको धन्यवाद बोलना चाहिए। लेकिन मैं हमको देखिए क्यों करता है, मेरे साथ क्यों करता है। और इसीलिए फिर ज्ञान गंगा जो हमारे बुद्धि में बैठी है वो क्या करते हैं, चली जाते हैं। जब ज्ञान गंगा ही चली गई, ज्ञानी बुद्धि में नहीं, तो हम उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे। इसलिए कुछ भी होता है क्यों क्या नहीं करना है, क्यों करता है, किसने ऐसा क्यों किया। समझो किसी ने गाली दी, क्या करो समझो, अच्छा इसका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, धन्यवाद। तो आपके अंदर क्या आएगी, सहन शक्ति आएगी। आपके संकल्प नहीं चलेंगे और उसे आपके पास कौन रहेंगी, सहन शक्ति रहेगी। और जिसके पास सहन शक्ति है उसके पास ज्ञान बुद्धि में रहेगा। सहन शक्ति नहीं है, परिचिंतन करेंगे बुद्धि को ताला लग जाएगा, ज्ञान का चिंतन भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मुझे कुछ भी हो जाए मुझे सहन करना है। सहन करने से आपके अंदर कोई भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी, जिसको कहते हैं रोग प्रतिकात्मक शक्ति, जिसको आजकल गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं, इम्यूनिटी पावर। इम्यूनिटी पावर कोई इंजेक्शन देने से नहीं आती, वो तो आएगी, लेकिन नेचुरल इम्यूनिटी पावर किसे आएगी, सहन शक्ति से आएगी। जितनी आपके पास सहन शक्ति है, पहले जमाने में लोगों को बीमारियां नहीं होती थी, क्यों, क्योंकि वो पहले लोगों में सहन शक्ति थी, लेकिन आज हमारे अंदर सहन शक्ति नहीं है और उसके कारण आज प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसलिए आगे तो और बातें आने वाली है, उन सभी बातों का सामना करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, इम्यूनिटी पावर अच्छी चाहिए। इसीलिए बाबा कहता है आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे ही क्या बनेंगे, म्यूजियम का काम करेंगे। आजकल लोग म्यूजियम देखने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए आओ तो नहीं आते, क्योंकि सभी लोग टेंशन में हैं। लेकिन वो लोग सेंटर पर कब आएंगे,
जब आपका चेहरा खुश देखेंगे, देख रहे कि यहाँ इतना कोरोना है, इतनी समस्या है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी है क्योंकि उसने ड्रामा को समझा है, ज्ञान को समझा है, उनके जीवन में पॉजिटिविटी है, तो चेहरा कैसा रहेगा? खुश। और खुश वाला चेहरा देख करके लोग सेंटर पर आएंगे। लेकिन किसका चेहरा खुश होगा? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है। इसलिए वर्तमान समय अपने सोच को सकारात्मक बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, इससे बीमारियों से बच जाएंगे। जैसे मैं आपको बीमारियां बता रहा था, कौन सी बीमारी? आंखों की बीमारी क्यों होते हैं? गुस्सा करने से। आज किसी को पेट की बीमारी होती है ईर्ष्या वाले विचार चलाने से। स्पॉन्डिलाइट होता है इधर उधर देखने से। ऊंट वाला चाल नहीं चलनी है। ऊंट क्या करता है? ऊपर नीचे। योगी वही है जहाँ काम है वही देख। हमारा काम नहीं कि मुरली सुनने के लिए आ रहे देखेंगे इधर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। जो देखेंगे, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी बहुत अच्छी लेके जा रहे हैं। तो वाह कितने अच्छे बैंगन आए, छोटे छोटे, चलो आज भरा हुआ बैंगन बनाएंगे। पहले सोचेंगे चलो पहले क्लास सुन के आते हैं, मुरली सुन के आते हैं, जाते समय लेके जाएंगे। फिर सेंटर पर आए, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे हैं, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे यार थैली तो लाए नहीं, बैंगन कैसे लेके जाऊँ? देखिए कि कोई बात नहीं, उसके पास तो प्लास्टिक रहता है, थैला तो होगा ही। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा है चाहे तो उसको बंद किया या नहीं किया। फिर कहेंगे ठीक है कोई बंद कर देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले बनाओ, चने, लेकिन रात को भी भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, योग का टाइम हो रहा होगा। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग नहीं लगा था। वो बाबा वाला योग नहीं था, छोले वाला योग या बैंगन वाला योग चल रहा। ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आते समय इधर उधर देखते हुए आ रहे, वो क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। इसीलिए आते समय जिस काम के लिए निकले, आते समय नशे में आओ, वो मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, हम इस कलयुग में रहते हैं तो भी आप परम धाम से इतने दूर से मुझे पढ़ाने के लिए आते हो, इस पति गंदी दुनिया में आते हो, शुक्रिया बाबा। ऐसी बाबा के याद में आओ। कर्म, इसको कहेंगे कर्मयोग। इधर उधर देखते हुए नहीं आओ, और जाते समय भी क्या सोचते जाओ, वो मीठे बाबा आज क्या सुंदर मुरली चलाई, आपने कहा कि सदा खुश रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मान अपमान निंदा में भी सदा समान रहना है। ऐसे ऐसी मुरली का चिंतन करते जाओ। आपने रास्ते में क्या देखा, क्या सुना, कुछ पता नहीं चलेगा। कोई भी उल्टा सुल्टा बोलेगा तो भी कुछ बातें पता नहीं चलेगी। ऐसा हमें क्या करना है? योगिक तो चलना है। इसको कहते हैं पॉजिटिव चिंतन। किसी ने कुछ बोला, क्या बोला, अगर ये चिंतन होगा निगेटिव चिंतन चलेगा। इसलिए पॉजिटिव रहना, और जो पॉजिटिव है उसको कोई भी प्रकार की बीमारियां नहीं होती। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट के अंदर दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे। खुल के बोलो, कभी भी कोई भी बातों को अंदर छिपाओ नहीं। छिपाते छिपाते खुद भी छिप जाएंगे। इसलिए पॉजिटिव बनना। वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। एक दिन आएगा इस हॉस्पिटल में लोगों की लाइन लगेगी। ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक हॉस्पिटल भी है, एक यूनिवर्सिटी भी है, कॉलेज भी है, और वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक डाइनिंग हॉल भी है। किसका? आत्मा रूपी ड्राइवरों को भोजन करने का डाइनिंग हॉल है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही का पेट्रोल का पंप ड्राइवर के मुंह में डालो तो क्या हो जाए? ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। गाड़ी का भोजन क्या है? पेट्रोल डीजल, और ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी। तो इसी तरह शरीर का भोजन, शरीर गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी। और इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान, ईश्वरी महावाक्य, मुरली।
इसलिए हमें रोज आत्मा को रूपी ड्राइवर को भोजन देने के लिए कहाँ आना है? सेंटर पर। लेकिन कई कई आजकल भाई बहन क्या बोलते हैं, नहीं दीदी हमारा दुकान खोलना पड़ता है। दुकान खोलेंगे 1 घंटे में कितना मिलेगा? 500 1000 मिलेगा। लेकिन सेंटर पर नहीं आएंगे, कितना गवाएंगे? लाखों करोड़ गवाएंगे। कितना? आप कहेंगे सेंटर पर क्या पैसा देते हैं? स्कूलों में टीचर कभी भी बच्चों को पैसा, स्टूडेंट को पैसा बांटता है टीचर? क्या बांटता है? ज्ञान। जितना बच्चा रोज आएगा, रेगुलर आएगा, पंक्चुअल आएगा, पढ़ेगा, अच्छे मार्क मिलेंगे। और जिस बच्चों को अच्छे मार्क मिलते हैं उसको जॉब भी अच्छी, नौकरी भी अच्छी मिलती है। और जिसको नौकरी अच्छी मिलेगी, पैसा तनखा आएगा। तो पैसा क्यों मिला? क्योंकि उसने ज्ञान लिया था, पढ़ाई रोज पढ़ी थी। इसी तरह विश्व परिवर्तन की बेला में परमात्मा ने एक विद्यालय खोला है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय। और इस विद्यालय में बाबा क्या सिखा रहे? ज्ञान। जो रेगुलर आते हैं, रोज आते हैं, अच्छी सुनते हैं, उनके स्वभाव बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे, व्यवहार बदलेगा। और जब सृष्टि का परिवर्तन होगा, सभी आत्माएं वापस परम धाम जाएंगी। तो परम धाम से सतयुग में वही आएगा जिसने ज्ञान लेकर के संस्कार बदले। और जिसने नहीं बदला, अभी कितने लोग हैं यहाँ? 850-900 करोड़ आए। सतयुग में कितने आए? 9 लाख। क्यों? बाकी क्यों नहीं आए? क्योंकि बाकी लोगों को भी बहनें बुलाती थी, लेकिन क्या बोलते थे? नहीं दीदी हमारे दुकान खोलना होता है, हमारा ये करना पड़ता है। और इसीलिए सतयुग के से वंचित हो गए। 21 जन्मों की राजई, सतयुग से लेकर के त्रेता तक के महल की गिनती करो, कितनी कीमत होगी उन महलों की, प्रॉपर्टी की कीमत। इसीलिए उस दुकान से भी पहले सेंटर पर आओ, अपने 2 कान खोलो। वो तो एक ही दुकान है, या कितने कान है? 2 कान। उस दुकान से कमाएगा, चोर लुटेगा, आग जलाएगा, पानी डुबोएगा। लेकिन 2 कान से कमाएगा, ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगा, ना पानी डुबोएगा। इसलिए कौन सा दुकान खोलने के लिए आप पहले ये दुकान खोलो। और इस दुकान एक केवल संगम में खुलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज पढ़ाई जरूर पढ़ो। और जो पढ़ाई पढ़ेंगे उनकी स्थिति अच्छी बन जाएगी। चलो, कई तो माताएं कहते हैं भाई जी बहुत अच्छा हो गया, आजकल तो ऑनलाइन में मुरली चलते हैं, सेंटर पर आने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन की मुरली आपको मजबूरी के लिए थी। इसीलिए अभी अगर खुला है तो हमें सेंटर पर जरूर आना है। भले आने के लिए रिक्शा खर्चे के लिए 10 रुपए लगते होंगे, 5 रुपए लगते होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इसकी प्राप्ति कितनी है? एक भील था, एकलव्य। तो एकलव्य क्या करता है? कृष्ण के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, लेकिन उसको नंबर 1 नहीं दिया। क्यों? एकलव्य को नंबर 1 नहीं दिया। किसको दिया? अर्जुन को। क्यों? एकलव्य ने क्या किया था? एक जंगल में द्रोणाचार्य का पुतला बनाया था और वहां से तीर चलाना सीखा था। और अर्जुन कहाँ पढ़ाई किया था? गुरु के पास आकर के सामने पढ़ाई किया था। इसी तरह जो सेंटर पर आकर के पढ़ते हैं वो है अर्जुन। और जो घर में बैठ करके मुरली, टीवी के सामने बैठ करके जो मुरली सीखते हैं वो है एकलव्य। इसलिए केवल टीवी के, आजकल तो माया ने तो बहुत साधन बनाया, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब। मजबूरी के लिए सीखा कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुला है तो हमें सेंटर पर आकर के मुरली सुननी है, संगठन में आकर के मुरली सुननी है, और वही सतयुग में आएंगे। बाबा को एक बार पूछा था, बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछा था साकार में दादियों ने, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई के लिए आप क्या प्रबंध करेंगे? हमको मधुबन में 33 करोड़ लोगों के लिए प्रबंध करना पड़ेगा, भंडारा, रहने की व्यवस्था।
तो बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख की संख्या मधुबन में 9 लाख लोगों की तैयारी करो, पढ़ाई का प्रबंध करो, बाकी 33 करोड़ के लिए मैं खुद प्रबंध करूंगा आगे चल कर। और अभी बाबा ने क्या किया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये यूट्यूब चलाया, किसके लिए? 33 करोड़ वालों के लिए। तो आपको सत्युग में जाना है, त्रेता में जाना है? सत्युग में जाना है तो सेंटर पर आकर के मुरली सुनिए। जो सेंटर में रेगुलर स्टूडेंट आए वो 9 लाख में आएंगे, और जो घरों में बैठ कर के मुरलियां सुनते हैं वो सब त्रेता युग में आएंगे। इसलिए रोज हमें रेगुलर यहाँ पढ़ना है। उस दुकान से भी पहले यहाँ में 2 कान खोल करके पढ़ना है। और जो ये बातें पढ़ते हैं सवेरे सवेरे, अमृत वेला का योग जिसने अच्छा किया, जिसने सवेरे सवेरे क्लास के आकर के पहले योग किया, क्लास में आकर के, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? 7:30। योग कितना बजे चलता है? और पहुंचते कितने आप लोग? वो देखेंगे अभी भाई तो संकली पर नहीं बैठी होंगे, बेटे बच्चे चालू नहीं हुआ होगा, इसीलिए 7 को 5 मिनट पहले सब पहुंचेंगे। पहुंचना है 7 बजे। इस भट्टी से परिवर्तन करना, बराबर 7 बजे आकर के 7 से 7:30 योग, उसके बाद मुरली सुनिए। क्योंकि खेती में बीज डालते हैं, धान डालते हैं, पहले क्या करते हैं? उसको हल चला करके भूमि को तैयार करते हैं, फिर बाद में बीज डालते हैं। बिना हल चला के बीज डाल के आ जाओ तो क्या हो जाएगा? उगेगा भी नहीं। इसी तरह क्लास के पहले जो योग नहीं करता, शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? हाँ बहुत अच्छे थी, एक पॉइंट तो बताओ, मैं बहुत अच्छा था, वो दिमाग से निकल गया। क्यों? गरम दिमाग के अंदर डाल दिया था। इसलिए क्लास के पहले योग जरूर करना है। और संगठन का योग आपको कब मिलता है? मुझे लगता है अमृत वेला तो घरों में करते हैं, नुमा शाम को भी शाम को घरों में करते हैं। केवल अमृत वेला का योग ही आपको, क्लास के पहले का योग ही आपको संगठन में मिलता है, उसको भी मिस करेंगे। इसलिए संगठन में योग करना। लकड़ियां जल रहे और एक गीली लकड़ी डाल दो अंदर तो क्या हो जाएगा? वो भी जलना शुरू हो जाएगी। सब संगठन में योग लगा रहे हैं, आप भी आकर के बैठो, आपका भी योग लग जाएगा। इसलिए संगठन का योग जरूर करना है, इससे स्थिति अच्छी बन जाएगी। और साथ में मुरली के महावाक्य, सवेरे से जो 3 बातें करता है, सारा दिन सकारात्मक बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। उसके सामने पहाड़ के समान परिस्थिति भी आ जाएगी, कुछ नहीं लगेगा। क्योंकि ये 3 चीजों से हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है। तो हम सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने, उसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि पॉजिटिव है वो क्या है? सहनशील है। और जो सहनशील है उसके बाद धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी, सारे गुण आएंगे, सारी शक्ति आएगी। और जिसके पास सारे गुण और शक्ति है वो कौन है? वो है मास्टर सर्वशक्तिमान। और वैसे कोटा की पढ़ाई तो दुनिया में, भारत में मशहूर है। सारे बच्चे कहाँ भेजते हैं? कोटा में। तो लौकिक पढ़ाई के लिए तो कोटा मशहूर है, तो अलौकिक पढ़ाई के लिए भी कौन मशहूर होना चाहिए? कोटा ही। लेकिन अभी इतना नहीं है। इसलिए अब से जरूर आप लोगों को क्या करना है? क्योंकि आप लोग भी कौन है? वो भी स्टूडेंट है, आप भी, लेकिन आप है गॉडली स्टूडेंट। स्टूडेंट किसको कहते हैं? पहला शब्द कौन सा है स्टूडेंट में? यस, यस फॉर सैक्रिफाइस, त्याग की भावना जिसके अंदर है वो स्टूडेंट। त्याग की भावना, हमें त्यागी बनना है। दूसरा शब्द स्टूडेंट में, दूसरा शब्द कौन सा आता है? यस, टी, टी फॉर ट्रस्टी। जो ट्रस्टी रहता है, त्याग, वो है स्टूडेंट। तीसरा शब्द यस, टी, यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ।
राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, जिसको समझ है वो है स्टूडेंट। तीसरा चौथा शब्द डी, डी फॉर डेडिकेशन, समर्पण भाव। समर्पण भाव चाहिए पढ़ाई के प्रति। आजकल के कई बच्चे क्या करते हैं, हम मम्मी आते ही किताब लेके बैठे, मम्मी गई कहेंगे मुसीबत गई, मना दिखाने के लिए पढ़ते हैं। हमें ऐसी पढ़ाई नहीं करनी, हमें डेडिकेशन समर्पण भाव से पढ़ना है, किसी को कहने से नहीं, लेकिन अपने दिल से पढ़ना है। मुझे प्राप्ति कितनी हो रही है, कमाई कितनी हो रहा है। आगे का शब्द ई फॉर एम्पावरमेंट, सशक्त। जो सशक्त है वो स्टूडेंट है। सशक्त किसको कहेंगे, जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना। लेकिन राजस्थान में थोड़ी सी लोक कला चलती है ज़्यादा। मैं कहीं आसपास गया, सिरोही में, सिरोही, पाली, जालोर, कहीं कभी कभी सेंटर पर जाता हूँ, माता एक क्लास में बैठेगी, घूंघट लेकर के बैठे, अगर दृष्टि लेने घूंघट थोड़ा ऐसा करके ऐसे राजस्थान में थोड़ा लोक कला ज़्यादा चलती है। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान का टर्न था, पिछले साल या पता नहीं कब, तो राजस्थान की बहुत सारी माताएं आई थी मधुबन में। तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करने के लिए गई थी। तो मैं जब देखा तो फ़ोन लगा रही थी, उस समय उसका घूंघट था ही नहीं। मैं कुछ खड़ा था कुछ काम से, जैसा उसका फ़ोन लगा पड़ा और घूंघट लेकर उसने अंदर फ़ोन रखकर कैसे बात कर रहे थे। तो फोन पूरा होने के बाद माता जी को पूछा, माता जी आप घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? तो ससुर जी से बात कर रहे थे। हमने कहा ससुर जी तो जयपुर में है और आप माउंट आबू से बात, वहां से उन्होंने देखा तो नहीं आपको। चलो ये भी बहुत अच्छा है कि ससुर जी के लिए उसका क्या है, रिस्पेक्ट है। लेकिन ससुर जी का ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसके लिए इतने लोग लाज है। अगर मैं मुरली सुनने के लिए जाऊंगी, ससुर जी क्या बोलेंगे, अमृत वाला नहीं उठूंगी, ससुर जी क्या बोलेंगे, अगर सफेद ड्रेस नहीं पहनेंगे, ससुर जी क्या बोलेंगे। उस ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। और एक जन्म के ससुर जी की, इसीलिए अगर लोक लाज करनी है किसकी करो, एक बाबा की लोक लाज करो, बाकी किसी की करने की जरूरत नहीं। अब स्कूल के बच्चे जब यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उनको लगता है गली के बच्चे क्या बोलेंगे, क्या पहन के आए। वो कहेगा भैया हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म है। इसी तरह हम भी सफेद ड्रेस पहन के जाते हैं, बैच के पहन के जाते हैं, हमें लोक लाज करने की जरूरत है। अगर कोई पूछता है तो कहना है कि हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, उसका यूनिफॉर्म है। और ये स्कूल ऐसी स्कूल है, इस स्कूल में जो पढ़ेंगे उनका नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। जब तक चांद सूरज रहेगा, यहाँ वाले को स्टूडेंट का नाम अभी भी हनुमान गणेश कौन है, 5000 साल पहले वाले स्टूडेंट। और इस स्कूल में जो आएगा कहां जाएगा? इसलिए अर्जुन को कृष्ण क्या बोलता है, हे अर्जुन ये युद्ध करते करते तुम भागो नहीं, युद्ध करते करते तुम हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग भी जाओगे, अगर जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। कहाँ का गायन है? इसी संगम युग का गायन है। इस विद्यालय में जो आएगा, अगर ज्ञान में चलते चलते फेल भी हो जाएगा तो भी कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जरूर जाएगा। इसलिए कुछ भी हो जाए हमें यहाँ आना कभी छोड़ना नहीं है। कुछ भी हो जाए हमें रोज पढ़ना है। अगर पास हो जाएगा ऊंचा पद मिलेगा। ऐसे स्कूल में हम पढ़ते हैं। अगर ये स्कूल किसी लौकिक वालों का होता, शायद ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताएं बैठ नहीं सकती, क्योंकि आजकल के कोई इंजीनियरिंग कॉलेज कोई ये होता है, कितनी फी देनी पड़ती है। हाँ, अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी बच्चों को एडमिशन मिलता है तो क्या करते हैं? लड्डू पेड़ा बांटते। क्यों? मेरे बेटे को कहाँ मिला एडमिशन? IIT में मिला। और आपको कहाँ मिला एडमिशन? कहाँ मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। कौन सा कॉलेज है ये? प्रिंस प्रिंसेस। तो लड्डू पेड़ा बांटा है कभी? नशा ही नहीं है इतने बड़े स्कूल में। और यहाँ ऐसा वैसा नहीं आ सकता। IIT में कोई पहली पास होकर के जाए, पूछेगा कोई?
उसके साथ कई सर्टिफिकेट जोड़ने पड़ते हैं, खेलकूद के, 10वीं के, 12वीं के, क्या क्या सर्टिफिकेट जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ भी इस विद्यालय में वही आ सकता है जिसने पूरी 5000 साल में सत्युत्रता की भक्ति अच्छी है, जिसने भक्ति की है, जो पुण्य आत्मा है, महान आत्मा है, वही आ सकता है कोई। इसका मतलब यहाँ आप आ रहे हैं मतलब आप सब कोई साधारण नहीं है। इसलिए ऐसी जगह पर आपको एडमिशन मिला और बाबा कोई फी नहीं लेता, फ्री में पढ़ाना है। तो ऐसे स्कूल में हमें रोज पढ़ना है। और जो पढ़ाई पढ़ता है वो पॉजिटिव बनता है। तो पॉजिटिव बनने के लिए, सकारात्मक बनने के लिए सबसे पहली बात है कर्मों की हुई गति को समझना। या कौन सा ज्ञान बाबा देता है? कर्मों की हुई गति का ज्ञान। आज कईयों को मन में टेंशन है, तनाव है, ज्ञान में चल रहे हैं तो भी तनाव टेंशन है। क्यों? कर्म गति का ज्ञान नहीं है। एक बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के, आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो कौन है? कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे देने के लिए। आपका पति है, आपका बच्चे हैं, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है, सबको वापिस जाना है। हमने द्वापर से लेकर के कभी राजा बन करके किसी को तंग किया है, किसी को राजा बन करके अपने राजाई से निकाल दिए हैं, किसी को सास बन करके तंग किया है, किसी को पति बन करके तंग किया है। ये सारे हिसाब अभी हमें क्या करना है? चुकता करना है। कोई बेटे के रूप में आया है, कोई पड़ोसी के रूप में आया है, कोई पति के रूप में आया है। ये सब कौन है? पिछले जन्मों के हिसाब किताब चुकता करने वाले लोग हैं। और कभी कभी इन बातों को भूल जाते हैं तो कभी कभी क्या करते हैं? योग में बैठेंगे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं शांत, फिर कहेंगे मेरे उन्होंने ऐसा क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे बोलना चलो ठीक है, सबके बीच में क्यों बोला? योग लगेगा? अब जिसका योग ही नहीं लगा उसकी आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए कर्म गति को समझना बहुत जरूरी है। कई कहते मैं इसका रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका खुद बुरा किया नहीं, फिर भी इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए कितना चाहिए? 2 अच्छे। आज मेरे साथ कोई ऐसा करता है इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। कभी ऊपर पे देख करके कहेंगे कि भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कई कहते हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा कुमारी में जाते, हमें बाबा पढ़ाते, तो भी ऐसा क्यों हो रहा है? लोग भी बोलेंगे आपके पड़ोसी वाले कि अरे तुम ओम शांति में जाते तो कहते थे आपको भगवान पढ़ाता है, तो भी तुम्हारे घर में ऐसा। ओम शांति में कब से आ रहे? 1 साल, 10 साल, 15 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म किया क्या छुमंतर हो गया? अगर ओम शांति में आने के बाद, बाबा के ज्ञान में चलने के बाद फिर भी मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम समस्या है, ये मेरे पिछले जन्मों के हिसाब। और हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके कौन से? एक है योग से चुक्त होते हैं, दूसरा सहन करने से हिसाब चुक्त हो जाते हैं। समझो किसी ने आपको कुछ गाली दी, कुछ भी बोला, आपने कुछ नहीं बोला तो आपका हिसाब क्या हो गया? चुक्त हो गया। समझो आपने कुछ बोला नहीं, लेकिन जब शाम को आया उसको गुस्से से पानी दिया, उसकी बातें औरों को सुनाई, आधा चुक्त होगा, आधा नहीं, क्योंकि आपने मन में रखा। इसलिए सहन करने से भी सब चुक्त हो जाते हैं। अगर एक सहन भी नहीं करेंगे, योग भी नहीं लेंगे, तीसरा तरीका है धर्मराज के डंडे खा के चुक्त करना पड़ेगा। तो कौन सा अच्छा है? सहन करके अच्छा है ना। इसलिए कुछ भी हो जाए सहनशील, सहन करना ऊपर से कड़वा है, परिणाम अच्छे। इसलिए सहनशील बनो। लेकिन कौन सहन सकता है? जिसको कर्मों का ज्ञान है वही सहन कर सकता है। आज कई भाई बहनों को क्या लगता है इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है। दुनिया में अन्याय नहीं हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है
क्योंकि कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला है के कोई कारण होगा, कोई लूला है, कोई लंगड़ा है। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा था। कृष्ण के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? कृष्ण हंसने लगा, कहता आप कुछ गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बच्चा था, बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंखें तोड़ी, और इसलिए क्या बना वो? अंधा। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण उनको मिलने के लिए गया। तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है कि भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कुछ ऐसा किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा कई रास्ते में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा सांप मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में गिर गया, लेकिन कहाँ गिर गया वो नहीं देखा। साइड पर बबूल के कांटों का बाड़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर गिरा। जैसा सांप कांटों के शाप पर गिरा, उसकी सजा करके भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखा। अनजान से कर्म किया तो भी सजा। इसलिए कर्मों की बहुत गहरी पूरी परिभाषा है। अगर किसी को मार देना, किसी को, मेरे कारण कोई दुखी होता है, आप भी दुखी होकर के मरेंगे। आजकल कोई किसी को सास बन करके तंग, ये सब मेरे कर्मों का हिसाब बनता है। अभी मुझे किसी के साथ हिसाब नहीं बनाना है, तो मेरे पहले ही चुप्त करना है। दोबारा अगर बनाएंगे वो चुप्त कब करेंगे? मेरे कारण कोई रोए नहीं, मेरे कारण किसी के संकल्प ना चले, वो काम करना है। समझो कोई सास है, बहू को झगड़ा करके तंग करके आई है, योग लगा रहे, मैं आपको शांत रखो, और बहू के संकल्प चल रहे घर में, वो नीचे खींच रहे, ये ऊपर उड़ रहे, कैसा योग लगेगा? इसलिए किसी को भी दुख नहीं दो। इसलिए में श्रीमत प्रमाण चलना है। इसलिए कर्म गति को समझना। एक बहुत सुंदर मैं घटना आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, मैं उसका प्रश्न भी पूछूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपके जीवन में समस्या क्यों आ रही, प्रॉब्लम क्यों आ रही, जिसके कारण कभी हमारे संकल्प चलते हैं। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया, वैसे वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के लिए आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया तो दुकान बंद थी। तो उस व्यापारी को लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। तो व्यापारी क्या किया, आगरा घूमने के लिए गया। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया उसको, क्योंकि सारे होटल बुक थे। अब उसको लगता है मैं बैठे बैठे भी क्या करूं, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी। बैग में करोड़ रुपए लाए थे उसने, वो बिजनेस के हिसाब से। कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी, कहीं बस स्टैंड पर। तो अचानक वो व्यापारी क्या करता है, उनके गरीब पति पत्नी थे, दूर के मेहमान थे, उनका पहचान भी थी और उनका एड्रेस भी था, वो रिक्शा करके वहां चला गया। वो झोपड़ी में रहते थे, उनको लगता है कोई बात नहीं, अपने को तो रात काटनी है, पैसा तो बच जाएगा। चला गया और जाकर के खाना खाया, चाय पानी पिया। वो तो बड़े खुश हो गए मेहमान, अरे हमारे इतना बड़ा मेहमान आया, हमारे पास खिलाया पिलाया। लेकिन सोने से पहले उसको अपनी बैग कपड़े चेंज करने के बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, क्योंकि बैग में करोड़ रुपए पड़े थे, और उसको लगता है 2-4 बंडल अगर हमको मिल जाए तो हमारी गरीब क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा के लाती है, पत्थर लाती है, क्योंकि उसकी बैग सिरानी थी, तो सीधा पत्थर उसके सिर पे मारा, उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये आवाज क्या हो गया, कहते अब हमारी गरीबी दूर हो गई।
पति तो डर गए, बात किसी को पता चलेगा, पुलिस वालों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहा कि किसी को पता भी नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को जमुना नदी में डाल देंगे। रात को 2 बजे उन्होंने क्या किया, उस मुर्दे को बोरी में डाल करके पीछे जमुना नदी में डाल दिया। वापिस आए, किसी ने देखा, घर में खून लगा था, रातों रात उसको साफ किया। उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुर है। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाए, गाड़ी खरीदी, उनकी गरीब दूर हो। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना चाहता, पढ़ाया उस बच्चे को। लेकिन बच्चा अचानक बीमार हो गया, टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इसका इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने वो बेच दे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया, वो भी बंद किया, और बंद करके बेच दिया, उसका भी इलाज किया, बच्चे का इलाज किया दूसरे हॉस्पिटल में, तो भी बच्चा ठीक नहीं। आखिर बनाया था मकान भी बेच दिया। उनको लगता है बच्चा ठीक हो जाएगा, दोबारा मकान ले लेंगे, झोपड़पट्टी में रहने के लिए, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ। तो एक दिन वो बच्चा कहता, पापा जी अपने को तो मिला तो पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? वही व्यापारी जिसको मारा था, वही पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आया। ये है ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों की हुई। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज आपके जीवन में कोई बीमार है, हो रहा है, कोई बच्चा, माँ बाप ने पैसा इकट्ठा किया और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, पैसा लुटा रहे हैं, माँ बाप को टेंशन आ रहे हैं। वो बच्चा कौन है? पिछले जन्मों का पैसा लेने के लिए आपके पास है। और जिन्होंने इस ज्ञान को समझा, वो कभी भी टेंशन में, इसलिए कुछ भी हो जाए, विपरीत परिस्थिति में भी टेंशन में नहीं है। आजकल जैसे ये जो कोरोना की बीमारी है, ये सब क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उस बच्चे के साथ, उस डॉक्टर के साथ आपका कोई कार्य नहीं था, सब है, इसलिए आपको देना पड़ रहा है। इसलिए टेंशन में कभी भी पॉजिटिव बनो। ये तो मैंने आपको एक घटना बताई, ऐसे मैंने 1000 घटनाएं देखी है। एक अभी मैं कोई जेल में गया था जी, जेल में लगभग 500 महिलाएं जेल में थी। आजकल केवल पुरुष ही जेल में नहीं जाते, महिलाएं भी जेल में जाते हैं। तो जब मैं गया था, तो जब कार्यक्रम करते करते एक महिला को मैंने उठा करके पूछा, आप जेल में कैसे आए? वो उठ करके खड़े हो करके उसने अपने अनुभव सुनाया। कहते मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। हमने कहा कॉलेज की प्रिंसिपल, आप यहाँ कैसे आए? कहते मैंने बहुत गरीबी में जन्म लिया, पढ़ने लिखने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैं इधर उधर जॉब कर रही थी। और जॉब करके मैंने क्या किया, पढ़ाई किया और लेक्चरर बन गई। जब लेक्चरर बन गई, उसको लगा मेरे अच्छे दिन आ गए, तो क्या किया उसने, शादी की, बच्चे भी हो गए। तो संस्था ने देखा इसने इतनी अच्छी मेहनत की, उसको प्रिंसिपल बनाया। जब प्रिंसिपल बन गई, तो उसने एक अच्छा मकान बनाया, एक गाड़ी ले लिया, बच्चे भी बड़े हो गए, बच्चों की भी शादी की। लेकिन कहा कि जिस बच्चे की शादी की, बहू आई, लेकिन बहू ज्यादा पढ़ी लिखी थी, वो खाना पीना बनाना नहीं जानती थी। उसको लगा अभी 1 महीना आई है, बना देगी। 2 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 1 साल हुआ, कुछ नहीं करती। तो एक दिन मैडम क्या करती, अपना कॉलेज में कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा में मीटिंग थी कुछ, तो थोड़ा देरी से आई। उसको लगा बहू ने कुछ किया होगा, बहू आराम से बैठी है। कहा कि बेटा तुम कुछ तो करती, कहते मुझे कुछ नहीं आता। और उसको लगा एक के कारण उसको सबको थोड़ी भूखा मारना है। वो चावल बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, उसके बाद वो रोटियां बेल रही थी।
जब रोटियां बेल रही थी, बहू आकर के कमर पर हाथ रख करके वहाँ खड़ी रहती है। कहते आप कॉलेज में जाते, कोई बड़ी बात है क्या? वहाँ बेल बजे आपको पानी ला कर देते हैं, एसी में बैठो। एक तो खाना नहीं बनाया और दोबारा ऐसे शब्द बोलेंगे। उसको इतना दिन से का गुस्सा तो था ही, वही स्टील के बेलन जिसे रोटी बेला रहे थे, जोर से फेंक के मारा कुर्सी से, बहू के सिर में लगे, बहू खत्म हो गई। पुलिस वाले पकड़ के लेके गई मैडम को, कोर्ट ने फैसला किया आजीवन कारावास। उस मैडम को मैंने 2-4 बातें पूछी, मैडम जी आपको गुस्सा क्यों आया था बहू के ऊपर? कहते उसने मुझे टोंट मारा। तुम क्या करते हैं आजकल कॉलेज में, कितनी मेहनत करनी पड़ती है आपको, उसको क्या पता। मैंने कहा मैडम जी टोंट आपको लगा कहाँ? कहते भैया टोंट थोड़ी लगता है। मैंने कहा कितना बड़ा फोड़ा है, फोड़ा दिखा सकते हैं? कितना लीटर खून गया? देखो उस मैडम ने सब कुछ पढ़ा, क्या नहीं सीखा? सहन करना, इज्जत गई, नौकरी गई, सब कुछ। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आज हमें जीवन उपयोगी बाबा ही बातें सिखा रहे हैं। इसलिए आज लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है, इसलिए कितनी सारी बड़ी बड़ी घटना हो रही है। इसलिए मुझे सहन करना सीखना है। सहन शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए कहते हैं ना, आजकल शक्तियों की पूजा होती है। कहते हैं दुर्गा, ये वास्तव में शक्तियां कौन है? शक्तियां निकली शिव जी से। वास्तव में शक्तियां मतलब ये सहन शक्ति की पूजा हो रही है। इसलिए केवल देवियों की पूजा करने से हम कोई मान नहीं बनेंगे, लेकिन हमारे अंदर शक्तियां चाहिए। इसलिए अभी गणेश के बाद कौन सा आता है? आज था ना, नवरात्रि मनाते हैं। नवरात्रि में क्या करते हैं? जागरण करते हैं। तो आप लोग भी अपना जागरण करो, मैं कौन, मैं कहां से आई। और जो जागरण करेगा तभी देवी आएगी, अर्थात शक्ति आएगी। और जिसके पास शक्ति आएगी वही रावण को मार सकता है। जिसने रावण को मारा वही दिवाली मना सकता है। आजकल दुनिया में दिवाली तो मनाते हैं, लेकिन असली रावण तो मरा ही नहीं। रावण तो जिंदा है, वो बढ़ता ही जा रहा है। रावण क्यों नहीं मरा? जागरण ही नहीं किया। जागरण क्यों नहीं किया? शक्तियों को पहचाना ही नहीं। इसलिए आप लोग अच्छी तरह जागरण करके अपने अंदर के रावण को मारना। इसलिए सहन शक्ति जरूरी है, और उसके लिए कर्मों की खुई गति का ज्ञान जरूरत है। और इस कर्म गति को जो समझता है, अभी भी मैं पता नहीं कहा एक ट्रैवलिंग में कहीं जा रहा था, मुझे एक छोटी सी एक बुकलेट मिली थी, उसके अंदर एक घटना लिखी थी, बड़ी अच्छी घटना थी। एक बॉम्बे में, नहीं तो कई को क्या लगता है भगवान हमें दुख देता है। भगवान किसी को दुख नहीं देता। ये जो दुख आपके जीवन में मिल रहे वर्तमान में, वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, भगवान ने नहीं दिया। और ये ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए कभी कभी हमें तनाव आता है, टेंशन आता है। एक बॉम्बे में एक बच्चा रहता था मम्मी के साथ। मम्मी थी, पिताजी मर गए थे। इस घटना को भी आप अच्छी तरह सुनना, पता चलेगा कि मेरे जीवन में दुख क्यों आता है। तो वो बच्चा मम्मी के साथ जा रहा था, मम्मी मजदूरी का काम कर रही थी। तो उस बच्चे ने देखा एक गुब्बारे कोई बेच रहा था। बच्चा घबरा करके क्या करता है, वो अपना खुशी से वो गुब्बारे लेने के लिए गया। तो माँ को लगा इस बच्चे को कुछ हो ना जाए, तो माँ उस बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ती है। जैसे उसको दौड़ने के लिए पकड़ा, दौड़ती है तो क्या हुआ, एक कार जोर से आई और माँ उसके अंदर मर गई, खत्म। तो बच्चा ऊपर देख करके कहता है भगवान आपने एक तो मुझे गरीब बनाया, और दूसरा मेरे माँ को भी लेके गए, मेरे पापा को तो पहले लेके गया। वो भगवान के ऊपर दोष दिखाता है, कहता है मेरे कोई दोस्त भी नहीं बनते, मैं गरीब हुई इसीलिए। आपने मुझे कितना दुख दिया। उसको क्या लगता है भगवान ने मुझे दुख दिया। 4 दिन उस बच्चे ने कुछ खाया भी नहीं। अब माँ थोड़ी वापिस आने वाले। 4 दिन बाद वो बच्चा क्या करता है,
घर से बाहर आया तो पड़ोसी ने कहा कि बेटा तुम्हारा कोई नहीं रहा, कोई बात नहीं, मेरा चाय का दुकान है, तुम आओ मदद करो, उसमें खाने का प्रबंध करूंगा। तो बच्चे को भी अच्छा लगता है, वो रोज जाता है। एक दिन उस बच्चे का क्या हुआ, गलती से ग्लास गिर गया। वो चाय वाले ने इतना डांटा उस बच्चे को। बच्चे जब आता है कहता है भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही मिलता है। तो एक दिन वो आ रहा था, किसी ने कहा ये झोपड़ी का जगह हमारे तुम खाली कर, तुम्हारे मम्मी भी दिया था, मम्मी है ही नहीं, अब तुम जाओ। रहने का भी प्रॉब्लम, खाने का प्रॉब्लम, शराब पीना सीख गया वो टेंशन में आकर के। आखिर शादी की, पत्नी आई, वो भी झगड़ा हुआ है। आखिर वो बच्चा क्या करता है, चाय का खुद का दुकान चालू किया। एक दिन वो बच्चा चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, चाय मांगा, वो जाने लगे चाय पी के। बच्चा कहता है मेरा पैसा दो। जैसा पैसा मांगा वो 10-12 लोगों ने इतना मार दिया उस बच्चे को, बेहोश करके छोड़ के चले, सामान बिखर गया दुकान में। आखिर उसको होश आया 10 बजे, एक तो मेरा सामान भी अभी भी मैं दुकान चालू किया था, ये क्या हो रहा है, भगवान आप कितना मुझे दुख दे रहे हैं। आखिर वो गया, उसको लगा पत्नी को सुनाऊंगा, पत्नी थोड़ा मदद करेगी। जैसे पत्नी को बोला कहते तुम ही ऐसा है, तुमने कुछ किया होगा। आखिर वो सो रहा था, चंद्रमा पर दिखाई पड़ रहा था, खिड़की खुली थी, कहता है भगवान आपने मुझे कितना दुख दिया, भगवान ऐसे करते करते सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आना शुरू हो गया, बेटा उठो, बेटा उठो। उसकी नींद खुली, आप कौन है? कहता मैं तुम्हारा पिताजी हूँ। अरे मेरा पिताजी तो पहले ही मरा हुआ, मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा हूँ। कहता है भगवान मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा, आपने मुझे कितना दुख दिया। फिर आवाज आता है बेटा ये तुम, मैंने कुछ नहीं किया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूँ। उस बच्चे का हाथ पकड़ करके एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछले जन्म दिखाने वाले ये कहाँ लाया, चलो मैं दिखाता हूँ। जैसे अंदर प्रवेश किया, उस सिपाही कैदी को चाबुक से मार रहे थे। तो बच्चा पूछता है भगवान इनको क्यों मार रहे हैं? कहते इनके राजा ने इनको पकड़ो और मारो करके ऑर्डर किया, इनकी क्या गलती है सिपाही की? लेकिन भगवान ने कहा कैदी को नहीं पता है, जिस 10-12 लोगों ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका ये पिछला जन्म है। कहते हाँ फिर मारना चाहिए, बड़े खराब थे। लेकिन भगवान ने तो जैसे आगे गए, एक राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, शराब पी रहे थे, उस बच्चे से ग्लास मंगवाया था। बच्चा थोड़ा देरी से आया, इसलिए वो राजा उस बच्चे को इतना डांटा, बच्चा घबरा गया और एक गिलास टूट गया और डांटा। तो बच्चा पूछता है भगवान इसको क्यों डांट रहे हैं? तो कहता राजा का स्वभाव ऐसा है। लेकिन भगवान ने कहा ये राजा कौन, ये बच्चा कौन पता है? जी चाय वाला ने तुमको डांटा था, उसका पिछला जन्म है। फिर कहता डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, एक व्यक्ति ऐसा बैठा था, फटे हुए कपड़े थे, बदबू आ रही थी, थोड़ा सा खाने चारों बेड़िया डाली थी उसके हाथ में और अंडरग्राउंड में रखा था। तो बच्चों को पूछता ये कौन है? कहा कि राजा का बड़ा भाई है। तो बड़े भाई के साथ ऐसा ही व्यवहार किया इस राजा ने? कहता राजा ऐसे। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है? ये तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब राजा कौन था? हाँ? जो छोटा बच्चे है वो पिछले जन्म में कौन था? राजा बन करके उसने क्या क्या कैदियों को मारने के लिए ऑर्डर की। वही कैदी क्या बन के आए थे? चाय पीने के बहाने आए थे, अपना हिसाब चुक्त किया। उसके बाद उस बच्चे को डांटा था, वही बच्चा चाय वाला बन करके उसने अपना हिसाब दे दिया। और पत्नी के साथ ऐसा किया था, वही भाई के साथ ऐसा किया, वो भाई की आत्मा ही पत्नी के रूप में आकर के उसको भी तंग करे थे। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगाई थी, इसीलिए तुम्हें रहने का घर नहीं है, तुम्हारी गरीबी है, तुम्हारे कोई भाई बहन ने अनेक लोगों को मारा था। उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है ये भगवान ने दी। ये मैंने आपको क्यों सुनाया? आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है ये सब मेरे ही कर्मों का परिणाम है। इसलिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं। और जिसको ये ज्ञान है वो कोई भी विपरीत परिस्थिति में संकल्प नहीं चलाएगा, वो निर्विघ्न रहेगा। इसलिए अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, इस कर्म गति को समझो। इसलिए कर्म गति का ज्ञान बहुत जरूरी है। इसलिए
नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, करेक्शन करो नहीं, क्वेश्चन करो नहीं, नो ऑपोजिशन, किसी का विरोध नहीं, नो कोटेशन, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मन को चुप रखो। और जिसका मन चुप है वो रिश्ता है, वो अशरीरी बन सकता है, वो विधेयी बन सकता है। इसलिए ये ज्ञान जरूरी, कर्म गति का ज्ञान, ये है पहली बात। दूसरी बात है, अगर मुझे अशरीरी बनना है, विधेयी बनना है, ड्रामा का ज्ञान जरूरी है। ड्रामा के ऊपर विश्वास रखो। आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? या कहीं कहते क्या बाबा आपने मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना। तो किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। मेरा ड्रामा पसंद नहीं, मुझे बदलना है। किसको बदलना है? अच्छा 3-4 लोग हैं। अच्छा जिसको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। मेरा ड्रामा बहुत अच्छा पसंद है,